Hello, my dear students. How are you all? I hope you all are fine, my dear students. My dear students, this is lesson number 5 as you are watching on the screen of your 6th class book. 6th class lesson number 5 we are going to start. Lesson number name is a different kind of school. एक अलग प्रकार की स्कूल, डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल. सो लेट अस स्टार्ट माय डियर स्टूडेंट्स. चलिए स्टार्ट करते हैं. बहुत ही अच्छा लेसन है कि डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल में क्या अलग है. यहाँ पर देखिए ऑथर जो है वो बोलता है कि आई हैड हियर्ड अ ग्रेट डील अबाउट मिस बीम स्कूल. मैंने मिस बीम की स्कूल के बारे में बहुत सुना था, बट नॉट टिल लास्ट वीक डिड द चांस कम टू विजिट. लेकिन तब तक कि मैं लास्ट वीक में यहाँ पर आया और मेरा मौका पड़ा कि मैं यहाँ पर आया. लास्ट वीक मेरा एक चांस हुआ कि मैं इस स्कूल में विज़िट करने आया. जब मैं यहाँ पर पहुँचा तो देयर वॉज नो वन इन साइट बट ए गर्ल ऑफ अबाउट 12. तब मैं यहाँ पर जब पहुँचा तो मुझे कुछ अजीब नहीं लगा, लेकिन मैंने देखा कि एक लड़की है वो 12 वर्ष की है और उसकी आँखें कवर यानी कवर थी, उसकी आँखों पर एक पट्टी बंधी हुई थी. एंड शी वॉज बीइंग लेड केयरफुली बिटवीन द फ्लावर बेड्स बाय ए लिटिल बॉय. और उसका बहुत केयरफुली ध्यान रखा जा रहा था. एक बच्ची जो थी उसका ध्यान रखा जा रहा था और हु वॉज अबाउट 4 ईयर यंगर. मीन्स यहाँ पर एक लड़का जो था उसकी केयरफुली ध्यान रख रहा था. फूलों की जो क्यारियाँ थी उन क्यारियों से वो बचाता हुआ उस लड़की को बचा कर ला रहा था. एंड शी स्टॉप्ड एंड इट लुक्ड लाइक शी आस्क्ड हिम हु हैड कम. और शी आस्क्ड हिम, उससे पूछती है, शी आस्क्ड हिम हु हैड कम, जो आया था वो उससे पूछती है. एंड ही सीम टू बी डिस्क्राइबिंग मी टू हर. और मुझे ऐसा लगा ही सीम टू बी डिस्क्राइबिंग मी टू हर. ऐसा लग रहा था कि वो लड़का जो था वो डिस्क्राइब कर रहा था उस लड़की को जिसके आंखों पर पट्टियाँ बंधी हुई थी. फिर वो आगे निकल जाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं. मिस बीम वॉज ऑल दैट आई हैड एक्सपेक्टेड. मिस बीम में ऐसा मैंने कुछ एक्सपेक्ट किया था. और वो एक मिडल एज की लेडी थी एंड फुल ऑफ अथॉरिटी येट काइंडली एंड अंडरस्टैंडिंग. हर हेयर वॉज बिगनिंग टू टर्न ग्रे. और वो आसानी से किसी बात को समझ जाती थी बच्चों. एंड शी हैड द काइंड ऑफ लम्प फिगर. और एक बहुत ही अच्छा फिगर यानी फैटी पर्सन थी वो. और हम कह सकते हैं कि प्लीजेंटली फैट थे यानी बहुत मोटी थी और बहुत अंडरस्टैंडेबल थी. और उसके हेयर जो थे वो टर्न टू ग्रे यानी ग्रे होना स्टार्ट हो चुके थे. एंड दैट इज़ लाइकली टू बी कम्फर्ट टू होमसिक चाइल्ड. एंड आई आस्क हर सम क्वेश्चन अबाउट हर टीचिंग मेथड. मैंने कुछ क्वेश्चन जो थे उनसे टीचिंग मेथड के बारे में पूछे विच आई हेयर्ड वर सिंपल. जो क्वेश्चन मैंने पूछे थे वो बहुत ही सिंपल थे कि आपकी टीचिंग मेथड ऐसे क्या हैं जो आपकी स्कूल को फेमस बना रही हैं. नो मोर देन इज़ नीडेड टू हेल्प देम टू लर्न हाउ टू डू थिंग्स. और ऐसा कुछ भी स्पेशल नहीं था. सिंपल वो बोलती हैं कि सिंपल स्पेलिंग, एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाइंग और राइटिंग, ये सब जो था ना वो तो हम करवा ही रहे हैं. ये सब तो इंटरेस्टिंग टॉक है, ये सब तो हम कर रहे हैं. लेकिन इसके अलावा भी कुछ स्पेशल था. दे आर प्रैक्टिकली नो अदर लेसन. वो बोलती कि और भी बहुत कुछ था कि जो हम प्रैक्टिकली सिखा रहे हैं बच्चों को. हमारी स्कूल का रियल एम जो है वो ये है बच्चों को ये सिखाना कि किस तरह से थॉटफुलनेस, ज़्यादा किसी के प्रति सोचना, काइंडनेस टू अदर्स, दूसरों के प्रति कैसे दया हम बनाए रखें, रिस्पॉन्सिबल किस तरह से रहें, लुक आउट ऑफ द विंडो ए मिनट. और किस तरह से देखिए आप बाहर 1 मिनट खिड़की से, क्या आप देखेंगे. देखिए किस तरह से हम बच्चों को ये सिखा रहे हैं कि रिस्पॉन्सिबल सिटीजन आपको बनना है. आई वेंट टू द विंडो. मैं खिड़की तक गया और मैंने देखा कि वहाँ पर एक बड़ा गार्डन था और एक प्लेग्राउंड था एट द बैक. व्हाट डू यू सी. आप क्या देख रहे हैं. मिस बीम ने पूछा कि आप क्या देख पा रहे हैं. बाहर जाइए देखिए. आई सी सम वेरी ब्यूटीफुल ग्राउंड्स. मैंने देखा कि कुछ वेरी ब्यूटीफुल ग्राउंड वहाँ पर था और लॉट ऑफ जॉली चिल्ड्रन और हंसते खेलते हुए बच्चे थे. इट पेन्स मी टू सी दैट दे आर नॉट ऑल्सो हेल्दी. लेकिन मुझे देख कर के बहुत दुख हुआ क्योंकि वो सारे बच्चे जो थे वो इतने हेल्दी और नहीं थे और एक्टिव लुकिंग नहीं थे. व्हेन आई केम इन, जब मैंने देखा नज़दीक से तो आई सा वन पुअर लिटिल गर्ल. एक लड़की को बीइंग लेड अबाउट, जिसे लाया गया था. शी हैज़ सम ट्रबल विथ हर आइज़. मैंने देखा कि उसकी आंखों में कुछ समस्या थी. नाउ आई कैन सी 2 मोर विद द सेम डिफ़िकल्टी. मैंने अब और 2 लड़कियों को देखा सेम प्रॉब्लम के साथ. एंड देयर इज़ अ गर्ल विथ अ क्रच वॉचिंग द अदर्स एट प्ले. और एक लड़की थी जो अपने साथ में बैसाखी उसने ले रखी थी. क्रच मीन्स क्या होता है, बैसाखी जो ले रखी थी. जो जब पर्सन जब चल नहीं पाता है तो प्रॉपरली चलने के लिए वो क्या लेता है, बैसाखी का सहारा लेता है. तो खेलते हुए बच्चों को देख रही थी. ठीक है. सी सीम्स टू बी ए होपलेस क्रेपल. मीन्स ऐसा लग रहा था कि शायद वो ठीक तरह से चल नहीं पाती.
ऐसा जो विजिटर आया था उसने बोला। मिसेस बीम हंसी, ओ नो शी सेड, उसने कहा शी इज़ नॉट रियली लैम, वो वास्तव में लंगड़ाती नहीं है। दिस इज़ ओनली हर लैम डे, ये केवल उसका लैम डे है आज। एंड द अदर्स आर नॉट ब्लाइंड आइदर, और यहाँ पर दूसरे जो हैं वो भी ब्लाइंड नहीं है। इट इज़ ओनली जस्ट दे ब्लाइंड डे, ये केवल उनका आज ब्लाइंड डे है और रियल में वो ब्लाइंड नहीं है। आई हैव मस्ट हैव लुक वेरी सरप्राइज, मैंने बड़े ध्यान से देखा और वो मैं सरप्राइज था, लेकिन मिसेस बीम जो थी वो हंस रही थी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ, आवर सिस्टम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का, टू मेक आवर चिल्ड्रन अप्रिशिएट एंड अंडरस्टैंड मिसफॉर्चून, कि हमारे बच्चों को हम ये सिखाएं अप्रिशिएट करना और किस तरह से लोगों के साथ जब मिसफॉर्चून होता है, मिसफॉर्चून का मतलब होता है बच्चों जब किसी के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो हम मिसफॉर्चून कहते हैं, बैड लक भी आप उसे बोल सकते हैं। हर बार एक बच्चे को उनके लिए टर्म होता है, किसी बच्चे को ब्लाइंड डे मिलता है, किसी को लैम डे मिलता है, किसी को डीफ डे मिलता है और किसी को इंजर्ड डे मिलता है और किसी को डम डे भी मिलता है। और ड्यूरिंग द ब्लाइंड डे के दिन क्या होता है कि देयर आइज़ आर बैंडेजेस, उनकी आंखों पर पट्टी बांधी जाती है और उनको आगे बढ़ने के लिए नहीं कहा जाता। द बैंडेजेस इज पुट ऑन ओवरनाइट सो दे वेक ब्लाइंड, और उनको वो बैंडेजेस हमेशा बांधने के लिए कहा जाता है कि जब तक वो अंधे बने रहेंगे और उनको दे मीन्स दे नीड हेल्प। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि उनको हेल्प की आवश्यकता होगी, किसी न किसी की मदद की। दूसरे बच्चों को उनकी हेल्प करने का मौका दिया जाता है कि वो किस तरह से उनकी हेल्प करें। जो ब्लाइंड है तो उनको हेल्प करने के लिए कोऑपरेट एक फेलो, उनका साथी जो है उनके साथ में रहता है, एंड दे ऑल लर्न सो मच दिस वे। और इस तरह से ब्लाइंड और हेल्पर का एक कॉम्बिनेशन होता है कि एक ब्लाइंड जो है उसकी हेल्प करने वाला जो पर्सन है उसे तो ये पता चल जाता है कि हेल्प करते हैं क्योंकि वो एक मिसफॉर्चून इसके साथ हुई है, और जो ब्लाइंड पर्सन है उसे समझ में आ जाएगा कि जब कोई पर्सन ब्लाइंड होता है तो उसे कैसा फील होता है। देयर इज़ नो मिजरी अबाउट इन, इसमें कोई दुख की बात नहीं है। मिस बीम कंटिन्यू आगे बोलती हैं, एवरीवन इज़ वेरी काइंड, सभी बच्चे क्या हैं बहुत दयालु हैं, एंड इज़ रियली समथिंग ऑफ अ गेम, ये सिर्फ एक गेम है। जब डे ओवर हो जाता है तो मोस्ट थॉटफुलनेस चाइल्ड रियलाइज दैट व्हाट मोर मिसफॉर्चून इज, जब दिन पूरा हो जाता है तो हर एक बच्चे को ये पता लग जाता है कि मिसफॉर्चून क्या होती है, कि किसी के साथ भी जब बैड लक आता है तो वो क्या होता है। द ब्लाइंड डे इज ऑफ कोर्स रियली द वर्स्ट, बट सम ऑफ द चिल्ड्रन टेल मी द डम डे इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट। कुछ बच्चों ने ब्लाइंड डे बहुत मुश्किल होता है, सबसे बुरा होता है, और कुछ बच्चों ने बताया, कुछ बोलते हैं कि डम डे बहुत मुश्किल होता है। एंड वी कैन नॉट बैंडेजेस द चिल्ड्रन माइथ, और हम बच्चों के मुंह पर तो बैंडेजेस नहीं लगा सकते ना, क्योंकि इससे दे रियली हैव टू एक्सरसाइज देयर विल पावर, क्योंकि इनसे उनकी विल पावर यानी सोचने समझने की शक्ति बहुत काम करती है। कम इनटू गार्डन, चलिए आइए गार्डन में चलते हैं और आप खुद देखिए कि बच्चे कैसा फील करते हैं और कैसा महसूस करते हैं। मिस बीम जो है मुझे वहाँ पर ले जाती हैं और गार्डन में, और वहाँ पर कुछ लड़कियाँ जिनमें से उनके एक की पट्टी बंधी हुई थी। हियर इज़ अ जेंटलमैन कम टू टॉक टू यू, मिस बीम एक लड़की के पास ले जाती है और बोलती हैं कि देखिए ये किस तरह से बात करने की, आपसे एक पर्सन है जो आपसे बात करने आए हैं, मीन्स एक जेंटलमैन है जो आपसे बात करने आए हैं। डोंट यू एवर पीप, आई आस्क्ड द गर्ल, डोंट यू एवर पीप, क्या आपने देखा नहीं, क्या आपने देखा नहीं। ओ नो शी एक्सक्लेम दैट वुड बी चीटिंग, एंड मीन्स वो कहती हैं, वो कहते हैं कि आपने क्या झांका तो नहीं, आपने चीटिंग तो नहीं करी इन बैंडेजेस में से। वो बोलती नो आई हैड नो आइडिया इट वाज ऑफुल टू बी ब्लाइंड, मुझे इतना आइडिया नहीं था कि जब कोई ब्लाइंड होता है तो इतना भयानक होता है, बैड होता है। यू कैन सी, आप देख सकते हैं कि दैट ब्लाइंड यू फील यू आर गोइंग टू बी हिट बाय समवन एवरी मोमेंट। ये बोलती है एक लड़की जो इनके पास वो खड़े थे विजिटर, वो बोलते हैं कि मुझे बहुत गुस्सा आता है क्योंकि जब ब्लाइंड बनना होता है तो सबसे बड़ी परेशानी की बात ये होती है कि उसमें चोट लगने की क्या होती है, परेशानी होती है, क्योंकि किसी वक्त चोट लग सकती है आपको और आपको बार बार बैठ कर के आगे बढ़ना होता है। आर यू हेल्पर काइंड टू यू, क्या आप हेल्पर काइंड टू यू, क्या आप मददगार बनना चाहेंगे या फिर आप किसी की मदद लेना चाहेंगे। फेयरली बट दे आर नॉट एज केयरफुल आई शैल बी व्हेन इट माई टर्न। वो लड़की बोलती है कि मुझे इतनी अच्छी मदद नहीं मिली जितनी की मिलनी चाहिए थी, जब मेरा टर्न आएगा तो मैं क्या करूँगा, एक अच्छे हेल्पर बनने की कोशिश करूँगी। एंड दैट हैव बीन ब्लाइंड ऑलरेडी और द बेस्ट हेल्पर, और मैं जो ब्लाइंड जो होगा उस दिन, जो स्टूडेंट या बच्चा होगा, उसके लिए मैं एक बहुत अच्छी हेल्पर बनने की कोशिश करूँगी, क्योंकि मुझे आज ब्लाइंड डे पर इतनी अच्छी हेल्प नहीं मिल पाई। इट इज़ परफेक्टली गैसली नॉट टू सी, आई विश यू हैड ट्राई।
मैं उम्मीद करती हूँ कि शायद मुझे आगे से बहुत अच्छी सी हेल्प मिले। शैल आई लीड यू एनीवेयर, क्या मैं तुम्हें आगे ले जा सकता हूँ कहीं पर, क्या मैं आपकी कोई हेल्प कर सकता हूँ? ओ यस, वो बोलती हैं, शी सैड, वो बोलती हैं अच्छा। लेट्स गो फॉर ए लिटिल वॉक, चलो कुछ देर हम चलते हैं, टहल लें। ओनली यू मस्ट टेल मी अबाउट थिंग्स, आप कुछ बातें बताएं। आई शैल बी सो ग्लैड व्हेन टुडे इज़ ओवर, मुझे बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि आज का दिन जब पूरा हो जाएगा। एंड द अदर बैड डेज कैंट हाफ एज बैड एज दिस, और बाकी के दिन जो है ना इतने बुरे नहीं होंगे कि जितना आज का दिन बुरा है। हैविंग ए लेग टाइड अप एंड द होपिंग अबाउट ऑन ए क्रच इज़ ऑलमोस्ट फन, कि जब मेरी पैर बांध दिए जाते हैं, और होपिंग मीन्स होता है बच्चों कूदना, कि जब आप एक क्रच यानी बैसाखी के सहारे जब कूदते हैं तो वो बड़ा फन वाला होता है, वो थोड़ा फिर भी अच्छा लगता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि हैविंग एन आर्म टाइड अप इन इज़ अ बिट मोर ट्रबलसम, मैं अंदाज़ा लगाती हूँ कि जब आर्म्स को बांध दिए जाते हैं तो वो भी थोड़ा सा परेशानी वाला होता है। ट्रबलसम मीन्स क्या होता है? बिकॉज यू कांट ईट विदाउट हेल्प, क्योंकि आप कोई हेल्प नहीं कर सकते मैं विदाउट हेल्प। थिंग्स लाइक दैट आई डोंट थिंक आई विल माइंड बीइंग डीप फॉर ए डे, मैं आई विल माइंड बीइंग कि मैं एक दिन के लिए जब डीप बनूंगी तो शायद इसमें मुझे कुछ ज़्यादा करना ना पड़े, एटलीस्ट नॉट मच, मुझे उसमें कुछ ज़्यादा करना नहीं पड़ता। लेकिन ब्लाइंड बनना सबसे बड़ा फ्राइटनिंग होता है, क्योंकि सबसे बड़ी परेशानी की बात उसमें क्या होती है कि उसमें सिर दर्द होने लग जाता है, जब आपके लगने का भी डर होता है, क्योंकि आप किसी के टच हो सकते हैं, किसी से टकरा सकते हैं। एंड वेयर आर वी नाउ, अब वो लड़की पूछती है कि बताइए हम कहाँ पर हैं अब? इन द प्ले ग्राउंड, मैंने कहा प्ले ग्राउंड में है। एंड वी आर वॉकिंग टूवर्ड्स द हाउस, और हम घर की तरफ जा रहे हैं। मिस बीम इज़ वॉकिंग अप एंड डाउन, मिस बीम जो है वॉकिंग अप एंड डाउन कर रही हैं गार्डन में एक बड़ी सी एक लंबी लड़की के साथ। व्हाट इज़ द गर्ल वियरिंग, उस लड़की ने क्या पहन रखा है? उस लड़की ने पूछा जिसके आंखों पर बैंडेजेस बंधी हुई थी। तो जवाब दिया जाता है, जो विजिटर है वो बोलते हैं कि अ ब्लू कॉटन शर्ट, क्या पहना हुआ है? अ ब्लू कॉटन शर्ट और एक पिंक ब्लाउज पहना हुआ है। आई थिंक इट इज़ मिली, मुझे ऐसा लगता है कि मिली है। सी सैड, उसने कहा व्हाट कलर इज़ हर हेयर, उसके बालों का क्या रंग है? एंड वेरी लाइट, बहुत लाइट कलर है, बहुत ही लाइट कलर है। यस दैट इज़ मिली, यस वास्तव में वो कौन है? मिली है। सी इज़ द हेड गर्ल, वो कौन है? वो हेड गर्ल है। सो माय डियर स्टूडेंट, आगे देखिए, देयर इज़ एन ओल्ड मैन टाइंग अप रोजेस, और कुछ एक ओल्ड मैन है जो टाइंग अप रोजेस, जो रोजेस को उठा रहा है या फिर रख रहा है। यस दैट इज़ पीटर, यस वो पीटर है, वो गार्डनर है, और ही इज़ 100 ऑफ ईयर्स ओल्ड, वो लगभग बहुत एजेड है। 100 ऑफ ईयर्स, एजेस का मतलब क्या? बहुत एजेड हैं। एंड हियर कम्स अ गर्ल, अब एक लड़की के पास आ गए हैं जिसके कर्ली रेड हेयर हैं और वो क्रचेज पर है। तो वो लड़की बताती है यस वो कौन है? अनीता है। कौन है? अनीता है। एंड सो वी वॉकड ग्रेजुअली, धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते हम कहाँ पर आ गए हैं? देखा कि एक 10 टाइम्स मोर थॉटफुल देन, मैंने देखा कि जब मैं स्कूल में एंटर हुआ था उससे पहले से अब मैं 10 गुना ज़्यादा थॉटफुलनेस हो चुका हूँ। मैंने रियलाइज़ किया कि लोगों के लिए किस तरह से डिस्क्राइब करना बहुत ही मुश्किल काम है, और इस तरह की परिस्थितियों में सिखाना बहुत ही इंटरेस्टिंग था, यानी सीखना भी मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग था। व्हेन आई फाइनली हैड टू लीव, जब मैं यहाँ से वास्तव में चला, तो आई टोल्ड मिस बीम दैट आई वॉज वेरी सॉरी टू गो, कि मैंने बोला, आई टोल्ड मिस बीम, मैंने बोला मिस बीम को कि मुझे जाना होगा और मुझे अब जाना होगा। उसने रिप्लाई किया ओके एंड देयर इज़ समथिंग इन माई सिस्टम ऑफ ऑल, और वो समझ चुकी थी और उन्होंने जवाब दिया कि ओके कुछ आपको भी सीखना को मिला होगा हमारे इस स्कूल में आने को, एंड देयर इज़ समथिंग इन माई सिस्टम आफ्टर ऑल, कि मेरे इस सिस्टम में सब कुछ था। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये था एक किस तरह से हमें भी ह्यूमैनिटी सीखनी चाहिए, हमें भी बच्चों के साथ रियलाइज़ करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, और इस तरह की हेल्प हमेशा करनी चाहिए। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।